Okay, so hi guys, we are back again. अब की बार कुछ सेट्स के ऊपर काम करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ग्राफ्स के बारे में पढ़ा था कि पाइथन की लाइब्रेरीज के थ्रू ग्राफ्स को विजुअलाइजेशन किया था। अब इस बार हम देखते हैं सेट्स के ऊपर थोड़ा वर्क करते हैं कि क्या कैसे हो सकता है। तो अब की पिछली बार हमने थोनी कंपाइलर यूज किया था, अब की बार हम गूगल कोलैब के पे अब की बार ट्राई करते हैं। तो ये मेरा विंडो है गूगल कोलैब की, इस पे से मैंने कोड पिछली बार की तरह ही पहले टाइप करके रख लिया है। अब एक एक करके इसको समझते जाते हैं और एग्जीक्यूट करते जाते हैं। ठीक है, तो पहली लाइन ये a इज इक्वल टू करली ब्रेसेस 1,2,3,4, या मैंने कोई एक सेट ले लिया है a जिसमें कि 4 सेट आइटम सेट एलिमेंट्स है 1 2 3 4। सिंपल सा डिक्लेरेशन है पाइथन पे, a इज इक्वल टू करली ब्रेसेस 1 2 3 4। अगला है प्रिंट a। ठीक है, अब आउटपुट भी साथ में देखते जाते हैं। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, इस लाइन को, इस सेल को। एग्जीक्यूट हो गया, दैट्स ओके, डन। प्रिंट ए, ठीक है, अब इस सेट को प्रिंट करते हैं, दैट्स डन। ये आउटपुट आ गया हमारा 1 2 3 4 प्रिंट हो गया। अब हमें मान लीजिए सेट में कोई हमको सेट में कोई एलिमेंट ऐड करना है, फॉर सपोज मान लेते हैं 5 ऐड करना है। तो a डॉट एड 5, डॉट ऑपरेटर लगा के ऐड इसका फंक्शन है और 5 एज अ पैरामीटर पास किया जो सेट एलिमेंट हमें ऐड कराना है। तो a डॉट 5, चलो एग्जीक्यूट करा, नो एरर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने प्रिंट नहीं करा इसलिए आउटपुट नहीं आया, ध्यान रखना। अगला फंक्शन है a डॉट अपडेट। अब अगर मुझे कोई सेट, मतलब जो सेट है उसमें मल्टीपल नंबर ऑफ आइटम्स ऐड कराने, मल्टीपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐड कराने। अभी यहाँ पे सिर्फ 5 ऐड कराना था, लेकिन अब यहाँ पे अगर हमें मान लीजिए 6 7 8 9 सब ऐड कराने मल्टीपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो उसके लिए ये फंक्शन यूज होगा अपडेट, फिर नॉर्मल ब्रेसेस, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स 6 7 8 9, मल्टीपल लिस्ट ऐड हो गई। अब प्रिंट करा के देखते हैं। ठीक है, इसको भी एग्जीक्यूट करते हैं, करा एग्जीक्यूट, प्रिंट ए, ओके 1 2 3 4, ये ए सेट था यहाँ तक। 5 हमने यहाँ से ऐड कराया, 6 7 8 9 यहाँ से ऐड कराया, डन, ये हो गया। अब जैसे मान लो कि हमने कोई एलिमेंट ऐड करा दिया और अगर फिर से उसी एलिमेंट को ऐड कराते तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो एलिमेंट ऑलरेडी उस सेट में प्रेजेंट है, तो वो फिर से तो वापस ऐड नहीं होगा ना। तो उस एलिमेंट को फिर से ऐड तो कर देगा, लेकिन जब हम उसको प्रिंट कराएंगे, उसका आउटपुट लेंगे, तो वो सिर्फ एक ही बार शो होगा। करके देखते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने एलिमेंट्स हैं। अभी 8 जो है सेट एलिमेंट 8, ये 8 को हम फिर से ऐड कराते हैं, 8 डॉट ऐड 8। ठीक है, अब कायदे से यहाँ पर तो ये होना चाहिए था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 एक और बार आ जाना चाहिए था, पर नहीं, ये यहाँ सेट में है। तो ऐड फंक्शन यूज करने के बाद इसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है, हो गया ऐड। प्रिंट ए, देखते हैं, सेम, देयर इज नो वन एक्स्ट्रा 8, द रिजल्ट इज सेम एज प्रीवियस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो गया ऐड। तो मतलब अगर हम कोई भी सेट में फिर से वही सेम एलिमेंट ऐड करेंगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब अगला है रिमूव कमांड, a डॉट रिमूव 7। सिंपल सा है, जैसे बता रहा है फंक्शन का नाम है। ठीक है, तो ये 7 को रिमूव कर देगा। ठीक है, अब इसने ओके डन, 7 को रिमूव कर दिया, एग्जीक्यूट। ठीक है, एक और फंक्शन है a डॉट डिस्कार्ड। डिस्कार्ड का काम भी रिमूव जैसा है। ठीक है, अब इसका डिफरेंस क्या है वो हम आगे देखेंगे। इसको भी एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी आउटपुट ये आना चाहिए कि 7 और 8 सेट के आउटपुट में नहीं होना चाहिए। प्रिंट कराते हैं ए सेट को, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है, एक बार रिमूव किया, एक को डिस्कार्ड किया, 9। ठीक है, अब यहाँ पे जो एलिमेंट में 1 2 3 4 5 6 7 5 6 9 है, 7 8 नहीं है। तो अब यहाँ पे डिस्कार्ड और रिमूव का डिफरेंस पता चलता है। ठीक है, ए डॉट डिस्कार्ड 7, 7 को डिस्कार्ड करते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया कमांड, मतलब कमांड सही है। अब देखते हैं a डॉट रिमूव 7। अभी 7 तो सेट एलिमेंट्स में है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम 7 को जब रिमूव करेंगे तो अब यहाँ पे वो शायद, देखते हैं, एग्जीक्यूट किया तो ये की एरर दे रहा है। ठीक है, क्योंकि 7 वहां पे है नहीं, तो ये डिफरेंस आ जाता है दोनों में। ठीक है, तो ये डिस्कार्ड और रिमूव का डिफरेंस हो गया। अब
अब थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड करते बढ़ते आगे। अब हमने लिए हैं 3 सेट S1, S2, S3। S1 कंसिस्ट ऑफ 1 2 3, S2 कंसिस्ट ऑफ 2 3 4, S3 कंसिस्ट ऑफ 3 4 5। ओके, तो और अब एक नया सेट लेते हैं S4। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सेट के ऊपर ऑपरेशन कैसे लगते हैं, और बेसिकली एक स्पेसिफिक ऑपरेशन इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। इंटरसेक्शन का जो हम सिंबल बनाते हैं मैथ्स में, उल्टा U, that is intersection, here we will use it. And next is difference, the symbol we use is minus in the mathematics. So S4 is equal to S1 dot intersection S2, मतलब S1 इंटरसेक्शन S2 हमको निकालना है और वो रिजल्ट स्टोर होगा S4 में, मतलब S1 और S2 में इंटरसेक्शन। तो ऐसा ऐसे एलिमेंट जो कि S1 में भी है और S2 में भी है, देयर आर 2 एलिमेंट्स 2 and 3, 2 and 3, 1 and 4 will not be considered in this, so 2 and 3। आउटपुट देखते हैं 2 and 3। ओके नाइस। अब एक्चुअली एक और नया कमांड है S4 is equal to S1 dot intersection ब्रैकेट में पैरामीटर्स S2, S3। ये जो कमांड है ये हमें देगा आउटपुट में क्या, कि S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो कि सेट S1 में भी है, जो कि सेट S2 में भी है, जो कि सेट S3 में भी है। देखते हैं, करते हैं इसको भी एग्जीक्यूट। आउटपुट 3, दैट्स ओके। लिसन, ये देखते हैं, here S1 is consisting of 1 2 3, 3 is here in S1 also, 3 is in S2 also, 3 is in S3 also, so the result that should have come should be 3, that's it, there it is 3। okay, next देखते हैं डिफरेंस ऑपरेटर। डिफरेंस ऑपरेटर इज एक्चुअली S4 is equal to S1 dot difference S2, so S4 is in mathematical language it is S4 is equal to S1 minus S2। ऐसा एलिमेंट जो कि S1 में है लेकिन S2 में नहीं है। फिर से बोलता हूं, ऐसा S1 डॉट डिफरेंस S2 मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो कि S1 सेट में है लेकिन S2 सेट में नहीं है। ठीक है, देखते हैं ये हमें क्या रिजल्ट देता है। 1 2 3 और 2 3 4 ऐसे एलिमेंट जो कि S1 में है लेकिन S2 में नहीं है। देयर इज ओनली वन एलिमेंट 1, दैट इज 1। हम यहाँ 4 को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि डिफरेंस ऑपरेटर की जो डेफिनेशन है वो ये है कि वो एलिमेंट जो कि S1 में है और S2 में नहीं है। अगर हम बोलते कि S2 माइनस S1 तो यहाँ पे आंसर 4 आता, पर हमारा कमांड तो यही है कि S1 माइनस S2। ओके, सो अच्छा यहाँ पे भी देख लेते हैं ना, अभी S2 माइनस S1 भी करा है, देख लेते हैं। यहाँ 4 आना चाहिए, यस 4। आगे बढ़ते हैं। सिमिलर जैसे इंटरसेक्शन ऑपरेटर में मल्टीपल सेट्स के बीच हमने ऑपरेशन लगाया था, इसमें डिफरेंस भी मल्टीपल सेट्स के बीच में लगाते हैं। ओके ठीक है, तो सेम है, ब्रैकेट्स में पैरामीटर पास हुआ और S4। अब ऐसा एलिमेंट जो कि 1 में है 2 में नहीं है और जो कि 3 में 1 और 2 के कॉमन जो कि 3 में भी नहीं है। आएगा, ऐसा तो कोई एलिमेंट है नहीं यार कि, ठीक है, मेरे को मुझे भी नहीं दिख रहा था। ओके नाइस, तो सेट 0 एम्प्टी सेट। नेक्स्ट इज, अब एक हमने ये देखते हैं, हम एक कोई लिस्ट ली है हमने, अगला मतलब ये तो यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन खत्म हो गया है। अगली हम एक लिस्ट लेते हैं L1, लिस्ट नेम्ड L1 कंसिस्टिंग ऑफ 1 2 3 अगेन 1 2 3। नाउ if we will print this list, so it will, let's see what it prints. It is printing 1 2 3 1 2 3, means if we are feeding the same data multiple times, then the output which it will give will be same as the data feeded। अगर हम 1 2 3 1 2 3 ऐड करा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बार 1 2 3 होगा, वो हर बार जितनी बार हमने फीड किया उतनी बार 1 2 3 1 2 3 हमको रिजल्ट आउटपुट में देगा। तो ये जो रिपीटिशन है, इस रिपीटिशन को हटाने के लिए, चेंज करने के लिए हमने ऑपरेशन लगा दिया सेट। पाइथन लैंग्वेज में कीवर्ड हमारे पास अवेलेबल है इसके लिए सेट। तो L2 इज इक्वल टू, L2 को हमने कुछ नया डिफाइन किया। क्या है L2? एक सेट है जो कि L1 जो लिस्ट है उसमें से एक सेट बना दिया। सेट की डेफिनेशन एक्चुअली क्या होती है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। हम उसमें बोलते हैं कि सेट क्या है? सेट की डेफिनेशन में यही होता है कि जो भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं उनका ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट। तो इस वाले L1 लिस्ट में 1 2 3, ये शुरुआत के 1 2 3 तक तो डिस्टिंक्ट चल रहा था, लेकिन अगले 1 2 3 जैसे आए ये डिस्टिंक्शन हट गया था।
तो इसलिए उसने जैसे हमने सेट ऑपरेशन लगाया उसने लिस्ट को डिस्टिंक्ट कर दिया और 1 2 3 1 2 3 प्रिंट कर दिया। लेट्स सी, हियर इट इज 1 2 3। अब देखते हैं कि इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन लेके देखते हैं, ठीक है। इन फ्यूचर जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल और मार्केट में कंपनीज में ये जो डेटा होता है बहुत बड़ा डेटा होता है। अभी हम एक छोटे डेटा पे वर्क करते हैं, ठीक है। हमने लिए हैं 3 सेट, एम्प्लॉय, जिम मेंबर्स एंड डेवलपर्स। 3 ग्रुप्स है और वी कैन से 3 सेट्स हैं। ये सीमा एक स्ट्रिंग हो गई, जगन स्ट्रिंग, सत्यम स्ट्रिंग, अर्पित, जुगल, जीनत, जॉन, जानवी, ये सब स्ट्रिंग है इसलिए सिंगल कोट्स में। सो एम्प्लॉय इज इक्वल टू सी, एम्प्लॉय सेट में ये सब लोग है 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। एम्प्लॉय सेट कंसिस्ट ऑफ 8 पीपल, जिम मेंबर कंसिस्ट ऑफ 3 पीपल एंड डेवलपर्स कंसिस्ट ऑफ 5 पीपल। ये हमारे नाम है। अब फॉर सपोज हमको कुछ डेटा फेच करना है इस इन्फो से कि विच एम्प्लॉय हैव बोथ जिम मेंबरशिप एंड डेवलपर। ऐसा जो कि जिम मेंबर भी हो डेवलपर भी हो। आई गेस देयर इज ओनली सीमा एंड अर्पित, 2 पीपल आर देयर, अर्पित एंड सीमा, और सीमा एंड अर्पित। तो मतलब इंटरसेक्शन लगाना है मुझे जो कि जिम मेंबर में भी हो डेवलपर में भी हो। हमने एक नया सेट लेते हैं, रिजल्ट सेट डिफाइन किया कीवर्ड जिम मेंबर की लिस्ट में से और उसको इंटरसेक्ट कराया डेवलपर्स की लिस्ट से और रिजल्ट को प्रिंट करा। देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। आ गया सीमा एंड अर्पित, डन, सही थे मतलब हम। अब एक और क्वेश्चन, एक और एप्लीकेशन इसका, हु आर नीदर जिम मेंबर नॉर डेवलपर। ओके, ये जो हैशटैग यहाँ पे यूज है, ये दिस हैशटैग इज एक्चुअली यूज्ड फॉर कमेंट्स इन पाइथन लैंग्वेज। इट मींस दिस विल बी एज अ दिस विल बी इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। अगर हम किसी भी उसमें हैशटैग लगा देते हैं तो वो इग्नोर हो जाता है कंपाइलर के थ्रू। ओके, सो नेक्स्ट इज हु आर नाइदर जिम मेंबर नॉर डेवलपर। ऐसे लोग जो कि जिम मेंबर भी नहीं है और डेवलपर भी नहीं है, ठीक है। इसके लिए देखते हैं क्या है, फिर से नया सेट, रिजल्ट सेट को डिक्लेयर कर दिया, एम्प्लॉय में से एम्प्लॉय की लिस्ट में से सेट करना है, डिफरेंस निकालना है जिम मेंबर और डेवलपर, मतलब एम्प्लॉय माइनस जिम मेंबर माइनस डेवलपर, और रिजल्ट को प्रिंट कराते हैं। देखते हैं क्या आता है। जगन एंड जीनत, जगन जीनत ये एम्प्लॉय में तो है लेकिन जिम मेंबर में नहीं है और डेवलपर में भी नहीं है। तो हमें यही तो चाहिए था कि ऐसे लोग जो कि एम्प्लॉय हैं लेकिन जिम मेंबर और डेवलपर नहीं है। तो ये हमारा आ गया आउटपुट जगन एंड जीनत। सो ओके, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफी है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना जो भी रिव्यू है कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को देखने बोलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया लेकर आएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।